एक लड़के ने अपने खिलौने वाले विलेन को अलमारी में रखा, लेकिन जब उसने दोबारा अलमारी खोली तो वह खिलौना जैसे जिंदा हो गया था। लड़के को यह बहुत मजेदार लगा, इसलिए वह उसे छूने गया, लेकिन अचानक उस छोटे विलेन ने उसे जोर से चुभो दिया। ओली जल्दी से समझाने लगा कि उसका कोई बुरा इरादा नहीं है। वह धीरे धीरे अपना हाथ फिर से विलेन की तरफ बढ़ाता है ताकि वह उस पर भरोसा कर सके। फिर वह छोटा विलेन उसकी हथेली पर चलने लगता है। अपने पसंदीदा खिलौने को जिंदा देखकर ओली बहुत खुश हो जाता है। वह उसके लिए आरामदायक जगह ढूंढने के लिए खिलौनों के ढेर में खोजबीन करने लगता है। उसे एक प्लास्टिक का छोटा तंबू मिलता है, लेकिन विलेन को वह पसंद नहीं आता। तब ओली उस तंबू को जादुई अलमारी में रख देता है। जब वह दोबारा अलमारी खोलता है तो प्लास्टिक का तंबू असली तंबू बन चुका होता है। यह देखकर छोटा विलेन भी हैरान रह जाता है। अगली सुबह विलेन कहता है कि तंबू आरामदायक नहीं है, वह बाहर जाकर घास से घर बनाना चाहता है। ओली उसे बाहर ले जाता है और खुद सामान तैयार करने चला जाता है। तभी एक सफेद कबूतर उस छोटे विलेन को कीड़ा समझकर उस पर हमला कर देता है। जब ओली वापस आता है तो विलेन घायल पड़ा होता है, लेकिन समझदार ओली हार नहीं मानता। वह तुरंत एक खिलौना डॉक्टर सैनिक को अलमारी में डाल देता है। कुछ देर बाद वही सैनिक जिंदा होकर बाहर आता है और घायल विलेन का इलाज करने लगता है। ओली यह जानना चाहता था कि विलेन को चोट कैसे लगी, इसलिए वह आवर्धक कांच से जांच करने लगता है। उधर डॉक्टर सैनिक जल्दी से पट्टी बांध देता है। ओली उनके साथ खेलना चाहता था, लेकिन डॉक्टर सैनिक कहता है कि यह दुनिया उसकी नहीं है। फिर ओली उसे वापस अलमारी में रख देता है और वह फिर से साधारण खिलौना बन जाता है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। असल में ओली की माँ ने कमरे से बातें करने की आवाज सुन ली थी। खुशकिस्मती से माँ को छोटा विलेन दिखाई नहीं देता। माँ के जाने के बाद ओली और विलेन घर बनाने की योजना शुरू करते हैं। दोनों तुरंत काम में लग जाते हैं। ओली अपनी खिलौना फायर ट्रक से भी मदद करता है, लेकिन तभी विलेन को एहसास होता है कि उसके पास कोई औजार नहीं है। ओली घबराता नहीं, वह खिलौनों में से एक योद्धा निकालकर अलमारी में डाल देता है। जब वह जिंदा होकर बाहर आता है तो ओली उसका कुल्हाड़ा ले लेता है। बेचारा योद्धा कुछ समझ पाता उससे पहले ही फिर से खिलौना बन जाता है। अब विलेन के पास काम करने के लिए औजार था। जब ओली स्कूल में पढ़ाई कर रहा था तब तक विलेन ने घर का ढांचा तैयार कर लिया था। घर काफी मजबूत दिख रहा था। स्कूल से लौटते ही ओली भागकर अपने कमरे में पहुंचता है। तब तक छोटा घर पूरी तरह बन चुका था। यह देखकर ओली के मन में एक नया विचार आता है। वह सोचता है कि विलेन के लिए एक परिवार बनाया जाए। वह तुरंत एक बूढ़े भारतीय खिलौने को अलमारी में डाल देता है, लेकिन जैसे ही वह जिंदा होता है उसकी हालत खराब हो जाती है और थोड़ी ही देर में उसकी मौत हो जाती है। यह देखकर ओली को एहसास होता है कि यह अलमारी थोड़ी डरावनी है। सच जानने के लिए उसका दोस्त चुपके से एक पश्चिमी काउबॉय खिलौना अलमारी में डाल देता है। अलमारी खुलते ही घोड़े पर बैठा काउबॉय सच में बाहर निकल आता है, लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि वह काउबॉय पूरी तरह नशे में था।